हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज बेटा आपके लिए इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आए हैं। देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और ये आप देखेंगे नेवी, एयरफोर्स और एनडी में बहुत बार पूछा जाता है कि ऊपर भी मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है एक पावर वाला और नीचे भी लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है इस तरह का। बोला कि साहब इसका इंटीग्रेशन करो। तो बेटा एक तरीका तो ये होता है जिसे आप 4x+7 को 2x+5 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। अब डिवाइड करके आंसर कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको दोनों मेथड समझा देता हूँ। देखिए, पहले तो मैं ट्रिक से आंसर लिख रहा हूँ इसका। देखिए, ट्रिक से मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। आंसर हो गया इसका 4x/2 - 6/4 log 2x+5 प्लस c। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये डायरेक्ट आंसर कैसे निकाला। तो देखो बेटा ध्यान से मेरी ट्रिक समझ लीजिए, बहुत शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक को समझिए कैसे मैंने इसका इंटीग्रेशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 4x लिखा हुआ है 4x, तो इसको लिख दिया डायरेक्ट मैंने 4x/2। 4x/2 ये 4x आ गया आपका और ये बट्टा 2, फिर माइनस का चिन्ह। अब ये जो वैल्यू लिखेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 7 को 2 से किया 14, तो 20 - 14 कितने हो गए 6 बट्टे इस 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4। 2 का स्क्वायर क्या लिखा 4 लॉग, जो नीचे डिनोमिनेटर वो एज इट इज आ जाएगा 2x+5 प्लस का c। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 2x - 3/2 log 2x प्लस का 5 प्लस का c। अब आप कहेंगे सर क्या ये ट्रिक हमेशा फॉलो होती है? बिल्कुल हमेशा होती है। जब भी आपका कोई भी इंटीग्रेशन ऐसे आ जाए, कैसे बेटा, ax + b/cx+d, मतलब ऊपर भी लीनियर इक्वेशन है नीचे भी लीनियर इक्वेशन है, तो आप क्या करेंगे हमेशा इसका डायरेक्ट आंसर याद रखें ax/c माइनस ax मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म नीचे। अब आगे क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते बेटा, ad इनको किया माइनस का bc/c का स्क्वायर log cx+d। ये लो साहब आपका आंसर आ गया। आप अपने मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट होगा। देखो एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। सपोज आपके पास इंटीग्रेशन आ गया 7x - 15/3x प्लस का 20। देखिए बेटा, अब आप मेरी ट्रिक को अगर समझ गए तो इजीली आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले 7x लिखेंगे और फिर लिखेंगे 3, फिर माइनस लिखेंगे। ओके बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 7 दूनी 14, 140, और ये हो गया 15 3 45। सही कर रहे हैं। 7x - 15 3x प्लस का 20। ओके, तो क्या किया मैंने आपको, 7 दूनी 14 140 और ये हो गया माइनस का, तो इस प्लस से 45। तो बेटा कितना हो गया टोटल, ये हो गया 185 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 लॉग ऑफ एज इट इज लिख दीजिए बेटा, तो 3x प्लस का 20 प्लस c आपका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, समझ गए होंगे ट्रिक। अच्छा, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 11 माइनस का 13x अपॉन 3x प्लस का 20। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ये नहीं कि आपने ये ट्रिक समझ ली तो आप फटाफट इसका आंसर लिखने लग जाए। मेरी जो ट्रिक है उसमें ध्यान दीजिएगा। पहले x की टर्म है ax b और cx d की फॉर्म है, तो यहाँ सबसे पहले आप माइनस कॉमन लिखेंगे। माइनस कॉमन लिखने के बाद ये बन जाएगा आपका 13x - 11 अपॉन 3x प्लस का 20। क्लियर है, क्योंकि मुझे जो फॉर्म है वो ax b और cx d की चाहिए। अब आपका आंसर हो जाएगा बेटा माइनस, क्योंकि माइनस तो ये लिया मैंने। सबसे पहले क्या आएगा 13x, तो 13x लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3,
तो मैंने 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर माइनस का साइन, मल्टीप्लाई करो, 13 को 20 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 200, तो 260 हो गया, 60 और ये हो गया 33, तो फाइनली हो गया 293 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। ओके बेटा, और लॉग ऑफ 3x प्लस का 20 प्लस c, आगे वाले स्टेप में आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये समझ में आई ट्रिक। आप चाहें तो बेटा वेरीफाई भी कर सकते हैं, जिससे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा क्वेश्चन बताया था आपको, जो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बताया था उस क्वेश्चन को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए बेटा, जो सबसे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि 4x + 7 अपॉन 2x + 5 का आंसर ये आएगा। अब अगर आप इसको मेथड से करते हैं तो कैसे करते हैं, मेथड आप लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन में कि जो 4x + 7 है इसको 2x + 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2 टाइम, तो मिल गया आपको 4x + का 10, माइनस करेंगे कैंसिल हो गया माइनस का 3। तो कहने का मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 2 - 3 अपॉन 2x + का 5। अब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x - 3, इसका हो गया log 2x + का 5 अपॉन 2, क्योंकि ये x का मल्टीप्लाई 2 है प्लस का c। तो अब मैच कीजिए बेटा, पहले वाला आंसर कौन सा था आपका 2x - 3/2 log 2x + 5, और अपना आंसर क्या है 2x - 3/2 log 2x + 5। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा कि डिवाइड करने से बेटर है आप मेरे ट्रिक को फॉलो कर लीजिए, तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद।